हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर मालवेयर। अब कंप्यूटर मालवेयर होते क्या है? तो कंप्यूटर मालवेयर जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, जिसके बारे में आपको इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप YouTube चैनल पे जाकर मास्टर्स गाइड वीडियोस फाइंड कर सकते हैं या फिर चक्रेश सर भी लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को अंत तक देखें। मैं इसमें आपको कंप्यूटर वायरस क्या क्या होता है और उनसे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है वो आपको बताऊंगा। कंप्यूटर malware क्या होते हैं? कंप्यूटर malware are program with the ability to replicate and execute themselves. They can attach themselves to the other program, files or data stored in the system without knowledge of the user. यानी बिना यूजर के नॉलेज के malware क्या करता है कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता है और अपना सारा डाटा सिस्टम में स्टोर कर देता है। ये पता नहीं चलता उस यूजर को। अब ये malware जो है ये अलग अलग कैटेगरी में आपका बटा हुआ है। जैसे कि malware जो है वो क्या है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर, स्पैम, ये सब malwares है सारे। ठीक है जी। अब ये जितने भी कंप्यूटर वायरस होते हैं इन सब के अंदर ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। थ्रेड्स इसके अंदर कभी भी कहीं भी स्टोर कर सकते हो, इजीली स्टोर होते हैं। सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए किसी भी तरह से। अब सबसे पहले हम वायरस के बारे में बताएंगे आपको वायरस होता क्या है। अब वायरस इज ए प्रोग्राम, इट इज रिटन टू हार्म ए कंप्यूटर, यानी ये बनाया गया है कंप्यूटर को खराब करने के लिए। ये स्प्रेड हो सकता है, रिप्लिकेट्स हो सकता है, दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है और किसी भी प्रोग्राम पे अटैक कर सकता है। अब जो वायरस की फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, नीचे लिखी हुई मैंने, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये आपकी वायरस की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि भाई वायरस के टाइप्स है। अब पहले तो हमारा टॉपिक वायरस है। अब वायरस कितने तरह का होता है? वायरस दोस्तों बूट सेक्टर वायरस है, मैक्रो वायरस है, पैरासिटिक या फिर प्रोग्राम वायरस है या फिर स्टेल्थ वायरस है। अब बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं ना, ये कंप्यूटर का पार्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे अ बूट सेक्टर ऑफ अ कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी बूट सेक्टर जो होता है कंप्यूटर का पार्ट है और इसी पार्ट के ऊपर बूट सेक्टर वायरस अटैक करते हैं। यानी कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो बूट सेक्टर सबसे पहला काम करता है चालू होना, लेकिन बूट सेक्टर वायरस क्या करते हैं? बूट सेक्टर पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, डेविस बूट, डेविल 941 एटसेट्रा। मैक्रोवायरस, मैक्रोवायरस जो बनाया गया है स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट है उनको खराब करने के लिए बनाया गया है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब है। इसके एग्जांपल है मेलिसा, ब्लड हाउंड एटसेट्रा। पैरासिटिक या फिर प्रोग्राम वायरस, जिसे हम फाइल वायरस भी बोलते हैं, ये भी एक तरह का प्रोग्राम है। ये जो वायरस है स्प्रेड होता है, ठीक है, और अपने आप को अटैच करता है जो एप्स होते हैं ना, आपके मोबाइल ऐप हो या प्रोग्राम हो जो भी तरह के, उनके साथ में। जब भी हम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो ये पैरासिटिक वायरस के साथ में जब अटैच होता है तो वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि संडे हो गया, कैस्केड हो गया, ये सब। स्टेल्थ वायरस क्या है? These types of virus attempt to hide presence by changing the appearance of example stealth virus। यानी ये stealth virus का मतलब ये है कि ये अपनी प्रेजेंस को ही चेंज कर देता है और दिखाई देना बंद हो जाता है, दूसरे तरह से पता नहीं चलता। जैसे स्टोन्ड मंकी हो गया, जोशी और वेल हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। आगे आता है स्पाईवेयर। जैसे कि हमने बताया भी स्पाईवेयर के बारे में, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड इन द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट यूजर्स नॉलेज। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बिना यूजर की नॉलेज के सिस्टम में स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं ऐड हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं और ट्रैक करते हैं सिस्टम की एक्टिविटी को और एंड रिपोर्ट द सेम द पीपल हु आर रेडी टू पे फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और ये बोलते हैं कि भाई
इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या दोगे? दे कैन ऑल्सो यूज टू कलेक्ट समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसे भी कलेक्ट करते हैं। इनके जो पर्पस होता है ना, मेन उद्देश्य जो होता है, तो ये क्या करते हैं, फ्रॉड करने के काम में आता है। आपकी आइडेंटिटी चुरा सकते हैं आप, और ये फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ में, और ये आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस ले लिया, पासवर्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड का नंबर चुरा लिया, वेब पेज जो होते हैं उन पे उन्हें देख लिया क्या है काम हो रहा है, ये सब चीज स्पाईवेयर का काम होता है। नेक्स्ट आपका आता है वर्म। इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ malware दैट कैन रिप्लिकेट एंड स्प्रेड बट जनरली डजंट अटैक द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पे अटैक नहीं करता है, और तो ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है, फैलाता है। इनका जो काम होता है ना, ये आपका सिस्टम को जो है ना, डायरेक्ट सिस्टम को हार्म नहीं करते, परंतु तो अपने आप को उसमें बढ़ाते रहते हैं और फैलाते रहते हैं, और बहुत जल्दी डिस्क स्पेस भर देते हैं। जो भी आप, जैसे भी आपने एकदम कोई फोल्डर खोला तुरंत वहां आ जाएगा, दूसरा फोल्डर खोला दूसरे फोल्डर में आ जाएगा। इनके एग्जांपल है स्कैल्पर, स्वैन, मोरी वॉर्म्स एंड माइडूम एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका ट्रोजन, जिसे हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स जो है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, और ये अपने आप को हाइड कर देते हैं, और इनकी जो इंटेंशन है ना किसी को पता नहीं चलती है। इसकी ये अपने आप को ऐसे दिखाता है कि जैसे ये बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। इन जो प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य ये होता है कि जब ये आपको ना मजबूर कर देंगे ओपन होने के लिए, ठीक है, ये अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि ये कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हो, वास्तव में तो इसकी ये बात है कि ये आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हो। दोस्तों एडवेयर आता है फिर नेक्स्ट। एडवेयर इज द प्रोग्राम विच इज डिलीवर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ पॉपअप्स टू योर कंप्यूटर। जब आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे या अलग अलग तरह से पॉपअप्स आते रहते हैं जब भी आप कोई साइट पे जाते हो, तो ये क्या होता है कि अनवांटेड डिलीवर एडवर्टाइजमेंट होती है जिसकी आप जरूरत नहीं समझते, इन्हें एडवेयर बोलते हैं। स्पैम क्या होता है? स्पैम इज द अनवांटेड emails or a message which is forcefully sent to a large number of people who otherwise do not want to receive this message. स्पैम जो वो होता है जो ईमेल्स में बिना बात किए आपके आते रहते हैं, जो आप जरूर नहीं समझते मैसेजेस को, वो फिर भी आते रहते हैं, और इनका मेन मोटिव ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी चुराना चाहते हैं, और इनका काम ही साइबर फ्रॉड करना होता है। अब जो मेलवेयर कैसे फैलते हैं, हाउ टू मेक इट स्प्रेड? दे स्प्रेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। स्टोरेज के द्वारा फैल सकते हैं, मीडिया नेटवर्क के थ्रू फैल सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू फैल सकते हैं। जैसे आपने कोई पेन ड्राइव ली, पेन ड्राइव अगर किसी सिस्टम में लगाया, वो इन्फेक्टेड है और दूसरे सिस्टम में लगाएंगे तो उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि भाई कैसे ये स्प्रेड हो रहा है। अब मेलवेयर की जो सिम्टम्स होते हैं और उनके इफेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पता कैसे करोगे आप कि भाई इसके सिम्टम्स हैं। अब जैसे कि अवेलेबल मेमोरी ऑफ द सिस्टम रेड्यूस डिस्ट्रक्टली एंड द इंक्रीज साइज ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल को द लो डिस्क स्पेस। यानी जब ये सिस्टम के अंदर आता है तो अपना साइज बढ़ाता है, फाइल को इंफेक्ट करता है, और जो आपकी डिस्क है उसका साइज स्पेस लो हो जाता है। आपके सिस्टम की जो वर्किंग स्पीड है वो कम हो जाती है। अनयूजुअल मैसेज और कैरेक्टर्स जो आपकी स्क्रीन पे आने शुरू हो जाते हैं। डेटा फाइल जो है वो डैमेज हो जाती है, करप्ट हो जाती है, और अनयूजुअल कैरेक्टर या सिंबल जो होता है उनकी जगह दिखाई देने लगते हैं। और कभी कभी तो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो है वो रीफॉर्मेट शो होने लगती है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन उसमें है ही नहीं, और आप कह सकते हो कि ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उसे भी चुरा लेता है और दूसरे पर्सन को भेज देता है। मेलवेयर का मेन ये काम होता है। अब सिस्टम को मेलवेयर से कैसे बचाएं? तो सबसे पहली बात तो है कि जो हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होते हैं ना उन्हें अवॉइड कर दो। बहुत ज्यादा जरूरी है तो स्कैन करो प्रॉपरली, और अच्छे एंटीवायरस सिस्टम जैसे पेन ड्राइव आपने लगाए तो किसी के सिस्टम में मत लगाओ ऐसे, आप अपने किसी पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा तो स्कैन कर लो पहले। फायरवॉल को अपने सिस्टम में सर्वर में जो है उसे हमेशा एक्टिवेट करो ताकि आपके सिस्टम पे मेलवेयर अटैक न कर सके। सिस्टम में फायरवॉल होता है उसे आप अनेबल कर सकते हो।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके वाइल ऑपरेटिंग योर ईमेल अकाउंट, जब आप अपने ईमेल अकाउंट को चला रहे होते हैं तो अपने अननोन मेल्स को मत खोलो जो आपको जानते ही नहीं। से डाउनलोडिंग करने से पहले, किसी भी फाइल को डाउनलोड करने से पहले इंटरनेट से जब आप डाउनलोड करते हो तो ये पता कर लो कि इसकी सोर्स क्या है, इसका मकसद क्या है। और पायरेटेड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट इट पीरियडिकली। और आप ये देख सकते हो कि जो आप रेगुलर अपने एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे। अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क से, तो आपको ये जरूरी है कि ऐसा जेन्युइन पर्सन आपके साथ में उससे जुड़े होने चाहिए जो आपके रिसोर्सेज को चोरी ना करे या आपके रिसोर्सेज से कुछ सामान ना निकाल पाए और हमेशा बैकअप बनाता रहे अपने डेटा फाइल्स का। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? जैसे क्विक आप ले सकते हो, एवीजी ले सकते हो, आवाज ले सकते हो या मैकफी ले सकते हो। तो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप इन्हें अच्छी तरह से देख लें। जैसे कि मुझे लगता है कि अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल नीचे दिया गया है, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूट्यूब में आप चक्री सर भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग माय रेगुलर वीडियोस। मुझे पता है मेरे थोड़े सब्सक्राइबर कम हो गए क्योंकि मेरी वीडियोस नहीं आई थी, तो इसका कारण आप चाह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे तो मैं आगे भी और वीडियो दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।